हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में गेट से रिलेटेड कई सारे यूजेस लिए गए हैं गाइस, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे ऐसी कुछ भी चीज़ें, कुछ भी इन्फॉर्मेशन छूट ना पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला यूज़ है यहाँ पे गेट का मतलब होना। क्या होता है कई बार कि यहाँ पे अवस्था चेंज होता है, जैसे कि आप खुश हो, सैड हो जाते हो, मतलब नॉर्मल हो, मतलब कुछ भी हो जाते हो, अवस्था चेंज हो जाता है, उस जगह पे हम गेट को यूज़ करते हैं। जैसे मैं खुश हो गया, आई गॉट हैप्पी, मतलब खुश नहीं था लेकिन अवस्था मेरा चेंज हो गया, मैं खुश हो गया, तो कहेंगे आई गॉट हैप्पी। मैं परेशान हो गया, आई गॉट डिस्टर्ब्ड। अंधेरा हो चुका है, इट हैज़ गॉट डार्क। वह आश्चर्यचकित हो गया, ही गॉट सरप्राइज्ड। वह पागल हो गया, ही गॉट मैड। मैं शॉक्ड हो गया था, आई गॉट शॉक्ड। इस तरह से इसे आप यूज़ करेंगे होने के सेंस में। ओके, तो अगला यूज़ देखते हैं। अगला यूज़ है यहाँ पे गेट ऑन का मतलब पर जाओ, हो जाओ। यहाँ पे थोड़ा अलग सेंस में देखेंगे, नहीं तो आपको पता होगा ट्रेन पर चढ़ो तो आप कहते हो गेट ऑन द ट्रेन, बस पर जाओ गेट ऑन द बस, मतलब बस पर चढ़ो, राइट। ये तो आपको पता होगा शायद। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरह से कुछ आपको बोलना पड़ता है हिंदी में, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे गूगल पर जाओ और सर्च करो शायद मिल जाए। गूगल पर जाओ और सर्च करो शायद मिल जाए। गेट ऑन गूगल एंड सर्च, यू माइट गेट दैट। माइट का यहाँ क्यों यूज़ किए, शायद एक पॉसिबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, इसलिए माइट की यहाँ बात किए। ओके, सेकंड है यहाँ यूट्यूब पर जाओ, काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। गेट ऑन यूट्यूब, गेट ऑन यूट्यूब मतलब यहाँ पे इम्पेरेटिव में यूज़ कर रहे हैं, जो ऑर्डर में यूज़ करते हैं। गेट ऑन यूट्यूब, यू विल गेट मैनी वीडियोज़। थर्ड है यहाँ पे व्हाट्सएप पर जाओ, मैं पहले ही भेज चुका हूँ। गेट ऑन व्हाट्सएप, आई हैव ऑलरेडी सेंड टू यू। ऑनलाइन हो जाओ, गेट ऑनलाइन। ट्रेन पर जाओ, गेट ऑन द ट्रेन मतलब ट्रेन पर चढ़ो, ट्रेन पर चढ़ो, गेट ऑन द ट्रेन, जो वही गेट ऑन को हम यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन गूगल पर जाओ, इन सबको यूज़ करो। स्टेज पे जाओ, गेट ऑन द स्टेज, इस तरह से आप गेट को यूज़ कर सकते हैं। गेट का अगला यूज़ है, कई बार क्या होता है कि हमें इस तरह से बोलना पड़ता है, जैसे दिलवा दो। आप कह सकते हैं मुझे कुछ चॉकलेट दिलवा दो, मुझे वो पेन दिलवा दो, तो उस जगह पे आप कहोगे गेट मी सम चॉकलेट, गेट मी सम चॉकलेट, मुझे कुछ चॉकलेट दिलवा दो। मुझे वो पेन दिलवा दो, गेट मी दैट पेन। मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी। मुझे एक कप चाय दिलवा दो, गेट मी अ कप ऑफ टी। ओके, तो इस तरह से आप इसे गेट को यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गेट का अगला यूज़ है होते जा रहा हूँ। ओके, कई बार क्या होता है इस तरह से आपको कहने को मौका मिलता है और आप कहते होंगे, जैसे तुम पतले होते जा रहे हो, तुम पतली होती जा रही हो, राइट। मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, तो उस जगह पे आप गेट को यूज़ करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, गेटिंग के सेंस में। उसके बाद वीकर एंड वीकर, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री को रखना पड़ता है एंड के साथ। ओके, डबल डबल रखेंगे। जैसे मैं कमज़ोर होते जा रहा हूँ तो कहेंगे आई एम गेटिंग वीकर एंड वीकर। तुम मजबूत होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। तुम पतली होती जा रही हो, यू आर गेटिंग थीनर एंड थीनर। और लास्ट वाला है मैं इंग्लिश में बेहतर होते जा रहा हूँ। इसे आपको कमेंट करना है। ओके, वीडियो को पॉज करिए, इसे कमेंट करिए और लाइक भी कर दीजिए, हो सके तो शेयर करिए। गेट का अगला यूज़ है यहाँ पे मिलना या फिर प्राप्त करना, ऑब्टेन करना। उस जगह पे हम गेट को यूज़ करते हैं। जैसे मुझे कल आपका पत्र मिला, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे। मुझे आज बहुत सारे ईमेल मिले हैं, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ ईमेल्स टुडे। उसे एक अच्छा गिफ्ट मिला है, ही हैज़ गॉट अ गुड गिफ्ट। उसे कुछ नहीं मिला, ही गॉट नथिंग। ओके, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अगला यूज़ है यहाँ पे पहुँचना के सेंस में। गेट मतलब पहुँचना भी होता है। जैसे मैं वहाँ समय पर पहुँच जाऊँगा, आई विल गेट देयर ऑन टाइम। मैं यहाँ समय पर आ गया था, आई हैड गॉट हेयर ऑन टाइम। वहाँ 10 बजे तक चले जाना, गेट देयर बाई 10 o'clock। मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश किया था, आई हैड ट्राइड टू गेट देयर। तो आप इसे गेट को यूज़ कर सकते हैं। गेट का अगला यूज़ है यहाँ पे लाना। ओके गाइज, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा गलत हो गया है, नंबर पे आप मत जाओ, बस गेट का यूज़ समझते रहो। ओके, गेट का अगला सेंस है लाने के सेंस में हम यूज़ करेंगे। जैसे सब्जी ले आना, गेट वेजिटेबल्स, मतलब जाकर के आप कह सकते हो गो एंड गेट वेजिटेबल्स, जाकर सब्जी ले आओ। तो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं गेट वेजिटेबल्स मतलब सब्जी ले आना। मेरे कपड़े ले आना, गेट माई क्लोथ्स। मेरे लिए चाय ले आना, गेट अ कप ऑफ टी फॉर मी। नेक्स्ट है यहाँ पे मैं आपके लिए चावल लाता हूँ, आई गेट राइस फॉर यू। ओके, तो आप इससे अगर आप सही से समझ लेंगे तो आप कोई सा भी टेंस में और कोई सा भी मॉडल्स में कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अप टू यू, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। गेट का अगला यूज़ है यहाँ पे समझना, क्योंकि बहुत लोग यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड के बजाय गेट बोलते हैं। जैसे मैं समझ गया, आई गॉट इट, राइट। हैव यू गॉट इट, क्या तुम समझ गए हो, इस तरह से यूज़ करते हैं गेट को। नेक्स्ट है यहाँ पे
क्या आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं समझता हूँ, आई गेट इट। तुम भी समझ जाओगे, यू विल गेट इट, राइट? तो आप भी यूज़ करिए। गेट का अगला यूज़ है यहाँ पे करवाना, मतलब एज ए कॉजेटिव यूज़ करेंगे। जैसे मैं यह काम करवा दिया, तो इसमें क्या होता है कि गेट के जो भी फॉर्म होगा टेंस के हिसाब से, उसके बाद कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो रखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, राइट? मैंने यह काम करवा दिया। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना रखा हूँ, चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट को। ओके, तो मैंने यह काम करवा दिया है, तो कहेंगे आई गॉट दिस वर्क डन। अगर है पे खत्म होगा तो यहाँ पे कहते हैं आई हैव गॉट दिस वर्क डन, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता तो, लेकिन ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो कहेंगे आई गॉट दिस वर्क डन। सेकेंड है यहाँ पे, मैं उस घर को पेंट करवा दूंगा, आई विल गेट दैट हाउस पेंटेड, राइट? इसे पूरा करवा दो, गेट इट डन, या फिर गेट इट कंप्लीटेड। अपना रेज्यूमे अच्छे से लिखवाओ, गेट योर रेज्यूमे रिटन वेरी वेल, गेट योर रेज्यूमे रिटन वेरी वेल। गेट का अगला यूज़ हम गॉट की तरह यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जैसे पास होना। इसका बड़ा ही सिंपल है, आप कहते हैं मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, या फिर कहेंगे आई हैव गॉट अ कार, मतलब सेम होता है। ओके गाइस, अभी मैं आसान यूज़ बता रहा हूँ, इसके अंत में जो लिए गए हैं वो थोड़ा एडवांस यूजेस है, मतलब एक तरह से कह लो कि एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स है। ओके, तो आगे हम उसे भी पढ़ लेंगे, तो पहले थोड़ा जो छोटे छोटे थे वो पहले देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड है, उसका एक बेटा है, मतलब उसके पास है। सिंपल हम कहते हैं ना उसका एक बेटा है, तो कई बार क्या होता है कि अगर माइंड में नहीं होता तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अरे क्या कह रहा है ये, उसका एक बेटा है, कैसे बनाए इसे हम, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा तो कभी भी नहीं होगा। ही हैज़ अ सन या फिर ही हैज़ गॉट अ सन, राइट? क्योंकि अधिकार है ना उसके पास, उसका ही है, तो भाई है तो है, ठीक है? तुम्हारे पास क्या है, इसे आपको कॉमेंट करना है। अगला यूज़ है यहाँ पे गेट अ चांस। गेट अ चांस का मतलब ये कि मौका मिलना। कई बार क्या होता है, किसी को इंसान अगर बाहर जा रहा है या कुछ भी कर रहा और मौका मिलता है, उस जगह पे आप गेट को यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे जब भी मैं बाहर जाता हूँ मुझे आइसक्रीम खाने को मिलता है, मतलब वो मौका मिल जाता है और मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ। तो इंग्लिश कहेंगे व्हेनेवर आई गो आउट आई गेट टू हैव आइसक्रीम। व्हेनेवर आई गो आउट, या फिर गेट आउट भी कह सकते हैं यहाँ पे। ओके, आई गेट टू हैव आइसक्रीम। कल मुझे डांस करने को मिला, मतलब वो मौका मुझे मिला, क्योंकि ऐसे मिलता नहीं है, लेकिन कल मुझे वो मौका मिल गया, तो कहेंगे आई गॉट टू डांस यस्टरडे। और एक बार मैं बताना चाहूँगा, जैसे अगर कोई भी दो वर्ब आ गया ना तो उस बीच में टू आता ही आता है। ओके, तो ये भी हमेशा याद रखना। मुझे ताजमहल देखने को मौका मिला, आई गॉट टू सी द ताजमहल। गेट का अगला यूज़ यहाँ पे देखते हैं, गेट यूज टू। गेट यूज टू का मतलब होता है आदत लगना, आदत हो जाना। जैसे तुम्हें भी आदत हो जाएगी, यू विल गेट यूज टू इट एज वेल। उसे भी लेने की आदत हो गई, ही गॉट यूज टू टेकिंग टू। अगर यूज टू के बाद कोई वर्ब होगा तो उसमें आप आईएनजी दिखा सकते हैं। ओके, आदत लगाओ इंग्लिश प्रैक्टिस करने की, गेट यूज टू प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, राइट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। गेट का अगला यूज़ है यहाँ पे गेट इनफ ऑफ। गेट इनफ ऑफ का मतलब होता है मन भरना, लेकिन इसे हम नेगेटिव में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार हमें इस तरह से कहना पड़ता है कि यार यह काम करने से ना मुझे मन नहीं भरता, तुमसे बात करने से मुझे मन नहीं भरता, उस जगह पे हम गेट इनफ ऑफ को यूज़ करते हैं। जलेबी खाने से मेरा मन नहीं भरता, मतलब कितना भी खा लो लेकिन मन नहीं भरता, उस जगह पे हम गेट इनफ ऑफ को यूज़ करते हैं। जैसे मुझे तुमसे मन नहीं भर सकता, आई कांट गेट इनफ ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, मुझे नाचने से मन नहीं भरता, आई डोंट गेट इनफ ऑफ डांसिंग। आई डोंट गेट इनफ ऑफ डांसिंग। मुझे अपने जेब से बात करने से कभी नहीं मन भरता, कभी नहीं के लिए नेवर यूज़ करेंगे। आई नेवर गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू माई गर्लफ्रेंड। यहाँ पे डोंट बोल सकते, लेकिन नेवर थोड़ा ज़्यादा सूट करता है। गेट का अगला यूज़ है यहाँ पे गेट कैरिड अवे। गेट कैरिड अवे का मतलब होता है इमोशनल में बह जाना। क्या होता है, कई बार एंग्सियस हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, उस जगह पे अपना इमोशन खो देता है, अपना पे से कंट्रोल हट जाता है, उस जगह पे हम गेट कैरिड अवे को यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारा गिफ्ट देखकर मैं इमोशनल में बह गया, मतलब मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया, तो कहेंगे सीइंग अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स आई गॉट कैरिड अवे। सेकेंड यहाँ पे, मैं इमोशनल में बह गया था जब मैंने अपने रिजल्ट को देखा कि मुझे 100 में से 100 मिले हैं। आई हैड गॉट कैरिड अवे व्हेन आई सॉ माई रिजल्ट दैट आई हैड गॉट 100 आउट ऑफ 100। गेट का अगला यूज़ है यहाँ पे गेट रीड ऑफ। इसका मतलब ये होता है से छुटकारा पाना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, उस जगह पे हम गेट रीड ऑफ को यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ से निकलना, उभरना उस जगह पे, तो हम कहते हैं गेट रीड ऑफ। ओके, जैसे मैं अपने पुराने जूते से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं उससे निकलना चाहता हूँ, वो मैं अब नहीं चाहता हूँ, तो आप कहोगे आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई ओल्ड शूज़। वे अपने पुराने कागजात से छुटकारा पाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ देयर ओल्ड पेपर्स। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग।
ओके, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।